क्योंकि बिगर द टाइम फ्रेम बिगर विल बी द प्रॉफिट। तो अगर आप 1 मिनट पे देख रहे हो प्राइस एक्शन, और आप अगर 1 मिनट के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रहे हो, तो आपका प्रॉफिट वो 1 मिनट के हिसाब से ही होगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पीयूष सिंह एंड आज मैं आपके लिए प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ कि प्राइस एक्शन को आप अपने चार्ट के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस एक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं। फर्स्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेकंड, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइंस। ओके, एंड ट्रेंड लाइंस के अंदर दो चीजें होती हैं। फर्स्ट, अप ट्रेंड। सेकंड, डाउन ट्रेंड। तो हमें बस इस चीज को देख करके हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन देख के हम यही प्राइस एक्शन होता है नॉर्मली। तो अब इसको हम देखेंगे कैसे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। कभी भी स्टॉक ऐसे चल रहा होगा तो इन दोनों का अपर और लोअर टच करके हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लेंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा। और ट्रेंड लाइन के लिए एक हमारे ऐसे कभी चल रहा होगा चार्ट, तो हम लोअर हायर लो को एक टच करके हम ट्रेंड लाइन बना लेंगे यहाँ से यहाँ। तो अब हमें कभी भी स्टॉक अगर इस ट्रेंड लाइन पे मिला तो हम यहाँ पे बाई के लिए देखेंगे, एंड हमारा टारगेट अपसाइड के लिए होना चाहिए कहीं पे भी, वो देख लेंगे बाद में। तो ट्रेंड लाइन में यही है, और सेम एज डाउन साइड में। डाउन साइड में अगर लोअर हाई अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो हम दो पॉइंट को टच करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड जब भी इस ट्रेंड लाइन पे मिलेगा हमें, हम यहाँ पे सेल करने के लिए देखेंगे। ठीक है, तो अब हम अपने ट्रेंड लाइन को अपने चार्ट्स पे देखते हैं कि हम चार्ट पे कैसे ड्रॉ करना है और कौन से टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना है। ठीक है, नॉर्मली ट्रेडर्स क्या करते हैं, नॉर्मली जो भी न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, 1 मिनट का चार्ट देखना स्टार्ट कर देते हैं, 5 मिनट का देख लेते हैं, 15 मिनट का देखते हैं। तो अब मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि सब जो भी प्राइस एक्शन है इसको सही तरीके से कैसे देखा जाता है। ठीक है, एंड प्राइस एक्शन को देखने का सही तरीका एंड कौन से टाइम फ्रेम पे, क्योंकि बिगर द टाइम फ्रेम बिगर विल बी द प्रॉफिट। तो अगर आप 1 मिनट पे देख रहे हो प्राइस एक्शन, और आप अगर 1 मिनट के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रहे हो, तो आपका प्रॉफिट वो 1 मिनट के हिसाब से ही होगा। मिनट में बना रहे हो ट्रेंड लाइन, तो वो प्रॉफिट आपका 5 मिनट के हिसाब से होगा। अगर 15 मिनट में बना रहे हो तो 15 मिनट के हिसाब से वो ट्रेंड लाइन पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, आप ऐसा मत सोचना कि आपने 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेंड लाइन बनाई है और उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे को बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ये चीजें हमें सीखनी है और मैं आपको इस वीडियो में यही चीजें सिखाऊंगा। तो चलिए हम अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आते हैं और चार्ट्स को देखते हैं। अब हम आ गए अपने ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट पे, एंड ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी 15 मिनट का, इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कर लेंगे, ताकि हम जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने वाले हैं वो कैसे बनाना है वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे पहले सीखते हैं कैसे बनाना है। तो कभी भी आपको मार्केट में ये ऐसे दिख, यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ज्वाइन कर लेंगे। हम इस पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल पे लाइन पे जाके इस पे जब क्लिक करेंगे तब हम देखेंगे कि जितने भी हमारे यहाँ पे लोज है ये एक साथ कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये एक साथ कनेक्ट हो चुके हैं, जितने भी लोज हैं वो कनेक्ट हो गए। तो ये हमारा हो गया सपोर्ट लाइन। अगर मार्केट कभी भी अपसाइड से इस लाइन को अगर ब्रेक डाउन नहीं करता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बाई के लिए देख सकते हैं। एंड अगर इसको डाउन ब्रेक डाउन कर देता है तो यहाँ से हम सेल के लिए देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम बनाना सीख रहे हैं, बाय और सेल इस पे कैसे करना है ये हम बाय बाद में देखेंगे। अभी से बनाना देख रहे हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में हाई पे ड्रॉ टच कर देता हूँ। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो उसके लिए एक अगर यहाँ पे टच कर दूं, यहाँ पे, तो यहाँ से देखो कितना कनेक्ट हो रहे हैं, 1 2 3। यहाँ पे कंसोलिडेट होके गिर गया, फिर ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है ये भी। तो इस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं।
उसके बाद एक और चीज, जैसे यहाँ पे इस लेवल पे ये दो पॉइंट मिल जाएगा हमें कभी भी मार्केट में। ये 2 पॉइंट मिलते ही हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लाके क्लिक कर देंगे। ये कौन सी लाइन खींची है मैंने, जो हॉरिजॉन्टल रेज है इस पे गया, इस पे जाके अब मैंने देखा यहाँ पे ये लो है, यहाँ पे एक ये है, तो यहाँ पे भी मैं एक क्लिक कर देता हूँ। देखो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ठीक है, करेक्ट। तो इसी टाइप से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ हो गई है, अगर एक और कुछ ट्राई और कर लेते हैं थोड़ा सा आगे जाके। यहाँ पे एक यहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस कर देते हैं, 1 2, ठीक है। फिर इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो सपोर्ट सपोर्ट, ओके। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है एक सपोर्ट की लाइन कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इन 2 पॉइंट को मिला के हम एक सपोर्ट बना सकते हैं। इस लाइन पे हमें तब भी मिलेगा तो हम बाई के लिए देखेंगे। एंड इसी टाइप से हम अगर अब ऊपर के लिए देखें तो हम यहाँ बना सकते हैं। अभी तो ये दिख नहीं रहा है। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपकी आंखों को दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ये अपने आप ही, कि आपकी आंखों को अपने आप ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि ये कहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस इतनी करो कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने की जरूरत ही ना पड़े, आपको सीधा आंखों से दिख जाए कि ये तो ब्रेकआउट हो गया है। ये देखो, आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको दिखता रहेगा हर बार। आप चार्ट पे देखो, मैं एक बार में देख के बता सकता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है। आपको इतनी ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दिन में 2 चार्ट उठाओ, 3 चार्ट उठाओ, और एक बार अगर इसमें आप परफेक्ट हो गए तो आपको कोई भी स्ट्रेटजीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ये विश्वास रखो। अब देखो, जैसे हमने ये ट्रेंड लाइन सबसे पहले बनाई थी सबसे आगे की तरफ यहाँ पर, है ना। अब ये ट्रेंड लाइन हमारे पीछे भी काम आ रही है। इसकी जगह अगर मैं हॉरिजॉन्टल रे लगाना स्टार्ट करता हूँ तो मेरे को दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा कि कौन सी लाइन कहाँ पे बन रही है। अभी आप देखोगे तो मैं एक बार में बना बना रहा हूँ। आप भी अगर इतनी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी बना सकते हो, ये कोई हार्ड हार्ड चीज नहीं है। अभी हम 1 आवर पे कर रहे हैं, इसको अभी रिफाइन करेंगे 15 मिनट्स पे, एंड उसके बाद हम ट्रेड लेंगे 15 मिनट्स के हिसाब से। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप सीख गए हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बहुत ही इजी वे में समझा दिया है कि कभी भी 2 पॉइंट आपको अगर मिल जाए तो आप एक रे ड्रॉ कर दोगे इस पॉइंट से, एंड आपको वही आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होने वाला है, ठीक है। तो अभी यही किस तरह एक्ट करेगा, यहाँ पे नीचे से रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, नीचे गिर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाया आपने। यहाँ पे सपोर्ट कैसे बनाया हमने, अगर हम पीछे जाएंगे, हमें पीछे देखने को अगर मिलेगा तो नहीं है, पीछे डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि मार्केट इतना हाई दिया ही नहीं था। उसके बाद हमें ये 2 पॉइंट मिलने के बाद हमें रेजिस्टेंस मिल गया। अब कभी भी अगर इस पॉइंट पे हमें मिलेगा तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे, ठीक है। मानो यहाँ पे भी आपने अगर डाउन साइड के लिए लगाया, ये आपका ऐसा हिट हो गया, कोई नहीं। फिर मिला हमें इस पॉइंट पे, फिर लगाया, टारगेट मिल गया, फिर लगाया, फिर टारगेट मिल गया, मतलब एक एसएल मिला छोटा सा और 2 टारगेट मिल गए। तो ये मैं आपको आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसमें आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है। आपको ये समझ नहीं आया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कब बाय करना है, कब सेल करना है, तो सिंपल सा चीज है, बाय एट सपोर्ट एंड सेल एट रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि करेक्ट रेजिस्टेंस पे जाएगा तभी आपको सेल करना है। थोड़ा सा 2-3 रुपए छोड़ देना, कुछ छोड़ देना, ताकि अगर, क्योंकि ये ब्रेकआउट होगा तो अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है, पर वो हम बाद में देखेंगे। ब्रेकआउट ट्रेड्स का मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि ब्रेकआउट ट्रेड्स कैसे लिया जाता है। तो चलिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का गेम यहीं तक है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाई जाती है। तो अपने चार्ट को क्लियर कर लेते हैं एक बार, कि हम ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमने सीख ली कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं हम। अब ट्रेंड लाइन देखते हैं हम। ट्रेंड लाइन हम अगर मार्केट में हमें बनाना होगा लाइव मार्केट पे तो कैसे बनाएंगे। ट्रेंड लाइन बनाना है, हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे हैं तो हम इंट्राडे करने वाले हैं। इंट्राडे के लिए हमें ट्रेंड लाइन कम छोटा टाइम फ्रेम चाहिए,
क्योंकि अगर बड़ा टाइम फ्रेम है तो टारगेट बड़ा आएगा, हो सकता है उसके लिए हमें ज्यादा टाइम लग जाए। तो अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और कनेक्ट करते हैं दो लोअर हाई को। ठीक है, तो इस टाइप से हमने कनेक्ट कर दिया। एक लोअर हाई ये ले लिया, एक लोअर हाई ये ले लिया, एक लोअर ये ले लिया और एक लोअर ये ले लिया। तो अब इस ट्रेंड लाइन पे हमें जब भी मिलेगा हम बाय के लिए देखेंगे। मतलब अगर हमें यहाँ पे भी मिलता, ये एक्चुअली में गैप डाउन खुला सुबह मॉर्निंग में, इसलिए हम यहाँ नहीं देख रहे, वरना हमें यहाँ पे दिखा। ठीक है, और ये गैप डाउन हो गया, मतलब ट्रेंड लाइन टूट गई, तो आप यहाँ पे सेल के लिए जा सकते हो। बहुत परफेक्ट टारगेट मिलने वाले हैं आपको। टारगेट आपको अपने हिसाब से रखने हैं। फर्स्ट टारगेट यहाँ होगा, सेकंड टारगेट यहाँ होगा और थर्ड टारगेट यहाँ तक। देखो थर्ड टारगेट तक अचीव हो सकता है इस वाले में। अगर मैं आपको थर्ड टारगेट दिखाऊं, थर्ड टारगेट तक का आपको इसमें अचीव होता हुआ दिख रहा है। अब एक ट्रेंड लाइन ये बन गई। अब अपसाइड की ट्रेंड लाइन भी बनानी होती है, ठीक है, ताकि हमारा कोई चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस टाइप से। तो इन दोनों किया, इसने नहीं किया, तो अब ये वाली पुरानी हो गई। जैसे ये यहाँ से गिर गया तो ये पुरानी हो गई। अब यहाँ से ज्वाइन करते हैं, तो ये इसने परफेक्ट दूसरा टच किया। यहाँ पे हमें कभी मिलेगा तो हम सेल कर सकते हैं और टारगेट यहाँ लेंगे यहाँ तक का। ठीक है, टारगेट हम लेंगे यहाँ तक का। कभी भी इन दो को हमने टच करवाया, इनको इनकी, और फिर हमें यहाँ पे मिला, हमने यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाई या पी बाय किया। टारगेट कहाँ तक का लेंगे, यहाँ तक का। नेक्स्ट डे गैप डाउन, ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन के बाद फर्स्ट टारगेट यहाँ तक, सेकंड टारगेट यहाँ तक, थर्ड टारगेट यहाँ तक। टारगेट और ये हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बनाएंगे। ट्रेंड लाइन पे कभी भी टारगेट बनेगा तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बनेगा। एंड अब हम दूसरी ट्रेंड लाइन देखते हैं। सीधा स्टार्ट करते हैं आगे से, ठीक है, सीधा ही सीधा। भाई अब ये ब्रेकआउट होगा तो मैं बाय करूंगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे ये नीचे चल रहा था, अब मेरे को यहाँ पे मिलेगा तो हम एक सेल लगा सकते हैं। यहाँ मिला, सेल किया, टारगेट मिल गया। ठीक है, यहाँ लगाया, सेल किया। अगर बुक किया तो ठीक है, नहीं किया तो एसएल हिट हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग में एसएल हिट हो गया, मतलब गैप अप खुला, एसएल हिट हो गया। अब एसएल हिट होने के बाद क्या करेंगे, रीटेस्ट का वेट करेंगे। अब ये रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे एक बाई की पोजीशन बना ली, और उसके बाद मार्केट ने देखो यहाँ तक का टारगेट लेना है हमें। ठीक है, वहां तक का टारगेट मिला है, वहां तक का टारगेट मिला है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपसाइड की। ठीक है, कि इस ट्रेंड पे हमें कभी भी मिलेगा तो हम बाई के लिए देखेंगे। देखो यहाँ तक तो आपने एक बार ले लिया। अब इस ट्रेंड पे मिला और वापस से टारगेट कहाँ तक का बनेगा, यहाँ तक का। वहां तक का टारगेट मिल गया। अभी भी यही ट्रेंड लाइन चल रही है। ओके, इस ट्रेंड लाइन को और एक्सटेंड कर लेते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूट गई, तो यहाँ पे आप डाउन साइड का ले सकते हो यहाँ तक के टारगेट के लिए। टारगेट मिला तो आपने बुक किया तो ठीक है, अदरवाइज मानो ऐसा लेट हो गया, नेक्स्ट डे फिर गैप अप खुला और उसके बाद नेक्स्ट डे आपने फिर से पी बाई किया एंड इसके बाद आपको टारगेट मिल गया। इसने ब्रेक डाउन कर दिया था, तो अगर आपने होल्ड किया तो आपको और लंबा टारगेट मिला। अब हम दूसरा ट्रेंड लाइन बनाते हैं, सबको क्लियर करते। आज अब दूसरा ट्रेंड लाइन बनाते हैं। अब ऐसे करते करते हम ट्रेंड लाइन चेक करेंगे कि हमें कभी भी मिलेगा तो हम कब बाय करेंगे, कब सेल करेंगे, ये सब देखना है। ठीक है, और आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है ट्रेंड लाइन के लिए कि आप आंख बंद करके देख के बता दो भाई यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये ब्रेकआउट होगा तो मैं बाय करूंगा, नहीं तो एक टच, दो टच, ट्रेंड लाइन बन गई। इस पे मेरे को मिलेगा, पिन बार कैंडल मिलेगी नीचे गिरते हुए, तो मैं नीचे के ले जाऊंगा। ओके, अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, गैप अप, और गैप अप के बाद इसने जो रैली दिखाई, बहुत तगड़ी दिखाई। आगे चलते हैं। ऐसे करते करते हम सारी ट्रेंड लाइन टच करेंगे, सारी आगे तक। कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम ट्रेंड लाइन टच कर सके ताकि देखने में अच्छा लगे। अभी यहाँ पे और ट्रेंड लाइन कहाँ से बनानी है, बॉडी विक कहीं से भी चलेगी।
ठीक है। लाइव मार्केट के दौरान आपको बहुत ही दिक्कत करने वाला है, ये पहले बता रहा हूं मैं, बहुत बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत आने वाली है आपको। समटाइम्स ये अच्छा, बहुत अच्छा टारगेट देके जाते हैं। देखो यहाँ पे तो ट्रायंगुलर पैटर्न का भी ब्रेकआउट है, ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है, और कितना अच्छा ये होना चाहिए सिग्नल। तो अब हम आगे देखते हैं, और हमें इसके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाए। तो यहाँ पे सब रेजिस्टेंस था, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन तो हुई है, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गई तो आपने चलो यहाँ पे खरीद लिया पी। आपको टारगेट कहाँ तक का लेना चाहिए, ये जो सपोर्ट है यहाँ तक का टारगेट ही मिलना चाहिए। तो वहां टारगेट मिला, अब आपने क्या किया, टारगेट तो बुक कर लिया जो आपने यहाँ से सेल किया था, और यहाँ पे आपने सी और खरीद लिया, बाय और कर लिया, और टारगेट कहाँ तक का लेंगे, कोशिश करेंगे अपसाइड तक का लेने की, ठीक है, या तो इस स्विंग तक का लेने की, ऐसे करके हम टारगेट चूज करेंगे। टारगेट हम हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से बनाएंगे। इसके बाद हम आते हैं, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी मिक्स करो अपने इसके साथ, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ ट्रेंड लाइन बना रहे थे, दो तीन ट्रेंड लाइन बना के देखी, पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के देख लिया, अब ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों को मिक्स करना है, ठीक है। अब चार्ट को क्लियर करते हैं, आप सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन दोनों बनाएंगे। मैं एक यहाँ पे बना सकता हूँ, देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉइंट मिल रहा है मेरे को, तो मैं एक इस लेवल पे बना देता हूँ, इस लेवल पे, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉइंट है, और एक ये हाई बना देता हूँ, हाई, ठीक है। अगर हाई का भी ब्रेकआउट होता है तो भी हम उसको ऑल टाइम हाई एक तरह से मान लो, उसके बाद ही मार्केट डाउनफॉल पे आया था, अब इसको मानो कि इसका ब्रेकआउट होगा तो हाई ब्रेकआउट हो जाएगा तब भी बाय कर सकते हैं, वरना वहां तक का हम टारगेट ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक अपन एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट करते हैं। हमने दो पॉइंट को कनेक्ट किया, अब इस लाइन पे अगर कभी भी मिलता तो हम बाय करेंगे। देखो यहाँ पे मिला, यहाँ पे क्या किया हमने, बाय देखा, टारगेट देखो कितना अच्छा मिला, यहाँ तक का टारगेट, हम कहाँ तक का टारगेट बुक करेंगे, या तो हम यहाँ पे टारगेट बुक करेंगे, अगर यहाँ पे बाय किया तो यहाँ पे बुक करेंगे, और यहाँ पे इसका ही ब्रेकआउट है तो आप और अच्छा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट डे देखो, नेक्स्ट डे यहाँ सपोर्ट है, यहाँ पे अभी तक आपका ये ब्रेकआउट हुआ था, फिर सपोर्ट आया, सपोर्ट के बाद फिर ये इसने बहुत अच्छी रैली दिखाई होगी, ओके। अब इसके बाद इसको क्या आना चाहिए था, सपोर्ट पे वापस अगर मिलता तो हम सपोर्ट पे वापस से बाय करेंगे। ट्रेंड लाइन तो हम देख ही रहे हैं, अब सपोर्ट पे मिलेगा तो सपोर्ट पे बाय भी करेंगे। अब एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट को लेके, तो हमें मिलता है ये ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद आपको टारगेट कहाँ तक का लेना चाहिए, देखो ये रेजिस्टेंस था, ये एक सपोर्ट था, इधर भी एक सपोर्ट था, तो यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ये आपके चैनल बहुत ज्यादा मैच हो जाएगा तो बार बार क्लियर करते रहना आप, ठीक है। उसका जिसने ब्रेकडाउन दिया, अब टारगेट स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रख लोगे, टारगेट रखना है यहाँ तक का, ओके। फिर आपको ऐसे घूमता घूमता यहाँ पे मिला तो एक बार और यहाँ पे पी लेने की कोशिश करो, फिर टारगेट मिल गया। नेक्स्ट डे गैप डाउन खुला, देखो जो हमने यहाँ पे हमने बनाया था सपोर्ट, है ना, यहाँ पे हमने जो ये जो यहाँ से हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, उसने यहाँ पे कितना अच्छा काम किया, देखो इस लेवल से इतनी लंबी रिकवरी है, और पूरे दिन उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट ही कर गया। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर गैप अप, ठीक है। हमने क्या बनाया था, यहाँ पे कभी भी मिलेगा ऊपर की तरफ तो हम बाई के लिए देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर पूरा क्लोज तो नहीं आया, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन हो ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ होनी चाहिए थी, ये थोड़ी सी अगर हम थोड़ा सा और ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट कर देते तो हमें पूरा परफेक्ट मिलता है। ये इसको बार बार अपडेट करते रहना आप ट्रेंड लाइन को, इसी तरह से आप ट्रेंड लाइन बना के एक अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हो। इसमें बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एक अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक सकता है कि आप कभी भी मार्केट में पैसा गवाओ। आपको 90% चांस हो जाएंगे कि आप पैसा बना सकते हो मार्केट से। आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस होनी चाहिए, और इसके साथ मनी मैनेजमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक, हाँ भाई यहाँ पे बोला था
यूज करने की, यहाँ पे मिलेगा तो हम खरीदेंगे, ठीक है। और ये तो इतना गिर गया, और आपने अपना एसएल ही नहीं लगा रखा है, ठीक है, आपने अपना एसएल ही नहीं लगा रखा। अगर आपने यहाँ पे बाय किया है तो इसका एसएल लगेगा कुछ, आपको वो एसएल लगाना है। एसएल हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड लॉस रहे, इसलिए हम एसएल लगाते हैं, ठीक है। तो एसएल लगाना बहुत जरूरी है अगर आप प्राइस एक्शन के थ्रू कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है आप गलत हो गए हो, तो आपको वो चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और उसके बाद हमें सबसे ज्यादा चाहिए पेशेंस, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत बार कंसोलिडेट करेगा, ऐसे घूमेगा वैसे घूमेगा, पर आपको रुकना है। अगर आप रुक गए, क्योंकि मानो यहाँ पे आप ये दो ट्रेन लाइन तो आपने बना ली कि भाई अगर कल मार्केट यहाँ से है ना इस ट्रेन लाइन पे खुलता है, या यहाँ पे कहीं खुलता है ऊपर बगल में, तो फिर मैं यहाँ से बाइक ले जाऊंगा। अब उसने नेक्स्ट डे गैप अप दे दिया और उस ट्रेन लाइन पे आया ही नहीं, अब आप आ गए फोमो में, ठीक है। तो अब आप खरीदने की कोशिश करोगे या कुछ करने की कोशिश करोगे, तो आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो बिगड़ता चला जाएगा। अब इस तरफ मार्केट आया 2 दिन, अगले दिन तो फिर आपने यहाँ पे सी बाय कर लिया, देखा ब्रेकडाउन हो गया है, तब भी आप अपना एसएल लगा के रखे हुए हो कि भाई मेरा एसएल यहाँ पे इंटेक्ट है, मैंने बाय किया है, ऊपर जाएगा, तो बैठे हो। और पता चला वो ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो फिर क्या करोगे? इस ब्रेकडाउन पे अगर पता चला कि ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो आपको इसलिए एसएल लगाना पड़ेगा ताकि आप यहाँ पे कट हो जाओ एंड यहाँ से आप बाय कर सको। और इसके साथ अभी हम प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, स्ट्रेटजी मैं आपको सिखा रहा हूँ अपने चैनल पे। इसके प्राइस एक्शन के साथ आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी सीखने हैं, चार्ट पैटर्न्स भी सीखने हैं। तो आखिरी में आपको बहुत मजा आएगा जब इसकी 5वीं 6ठी वीडियो बनेगी प्राइस एक्शन, और जितनी भी स्ट्रेटजीज है, चार्ट पैटर्न है, अगर इनको मिक्स करके अपन देखेंगे तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को। तो इसका पूरी सीरीज आप एक बार देख लेना। देखो जैसे यहाँ पे डबल टॉप बना, उसके बाद गिर गया, ठीक है, तो ये चीज कौन बताएगा, है ना। तो ये चीज अभी हम चार्ट पैटर्न वाली सीरीज में देखेंगे, चार्ट पैटर्न, और इसमें हम क्या सीख सकते हैं, क्या होता है। अभी मैंने आपको सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाया हुआ है और कुछ स्ट्रेटजीज सिखाई हुई है। आप स्ट्रेटजीज की वीडियो देखिए, बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज है, मैं खुद यूज करता हूँ कभी कभी मार्केट में अगर मेरे को उस टाइप से मिलता है तो। एंड उसके बाद प्राइस एक्शन में मोस्ट फेवर करता हूँ, प्राइस एक्शन पे आप मेरे दूसरे चैनल पे आके चेक कर सकते हो। मैं लाइव ट्रेडिंग के दौरान सिर्फ प्राइस एक्शन यूज करने की। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।